चलिए मधुकर जी, अभी आपका कहना है कि आप बहुत अच्छा इसमें जा रहे हैं, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन इससे पहले आपने काफ़ी संघर्ष भी किया, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपने कई सारी जॉब की, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इस जॉब के लिए प्रेशर रहा होगा। हाँ जी। तो आप ही की तरह बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो करना तो चाहते हैं, लेकिन फिर उन्हें परिवार का दबाव होता है, एक अच्छे कैरियर का दबाव होता है, तो आप बना पाए, तो वो जो राहें आपको मिली और कैसे आपने सीखा, वो थोड़ा खोलकर बताएं, जिससे कि बाकी जो न्यू कमर्स हैं वो थोड़ा सा प्रेरित हों और मोटिवेटेड हों। देखो मैम, ये होता है कि जब ये डिपेंड करता है आपके पारिवारिक स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आज की डेट में सभी को सीखना होता है, ठीक है। शौक कोई भी पाल सकता है, कोई भी रख सकता है अपना, और सभी को अधिकार भी है। बिल्कुल। मगर अब आपको कला अगर सीखनी है, कला के क्षेत्र में जाना है, तो आपको सबसे पहले जो अदर प्रेशर्स होते हैं उनसे हटना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक मतलब फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली में नहीं हो, तो आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ अर्निंग करनी पड़ेगी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो। और आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपको साल 6 महीने में कुछ नहीं आने वाला। बिल्कुल सही बात अभी है। आप बस उसको पढ़ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। हाँ, कला पेशेंस के यानी किसी कि भी धैर्य क्षेत्र में, सबसे बड़ी मांग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कला के किसी भी क्षेत्र में आपके पास अगर पेशेंस नहीं है, तो आप वो कला को कभी साध ही नहीं सकते। केवल हम ये रखें कि ये कला हम इसलिए सीख रहे हैं कि केवल हमें अर्निंग देगी। हाँ। हाँ, लेकिन क्योंकि अर्निंग भी हमें चाहिए, तो अर्निंग भी देगी ये सही है, लेकिन केवल अर्निंग के लिए घुसना, स्टार्टिंग वो सही नहीं है। हाँ, अर्निंग के लिए अगर आप कला के क्षेत्र में आना चाहते हो तो वो हाँ, एक उसमें सही, जल्दबाजी हाँ, रहेगी सही और कदम केवल नहीं है। पैसे पे हमारा जो है ध्यान रहेगा, हम उतना डेडिकेटेड रूप से सीख नहीं पाएंगे। ना आप अच्छे आर्टिस्ट बन पाओगे, ना आपके पास अच्छा ज्ञान हो पाएगा, ना आपको अच्छा गुरु मिल पाएगा। गुरु तो सभी अच्छे होते हैं, आप गुरु को अच्छा मान ही नहीं पाओगे। आप उनसे हमेशा एक ही क्वेश्चन करोगे कि हाउ टू अर्न, मैं कैसे अर्न करूं, मेरे को शोज दिलाओ। और गुरु भी उसी को तो शो दिलाएगा ना। तो कहीं ना कहीं आपको वो डिसीजन अपना सही लगा कि आपने वो जॉब पर आप गए। हाँ जी। तो बाकी वो उस समय देती रही आपको। हाँ। तो आपने वहाँ मतलब जॉब पे अर्न किया और उसके साथ साथ आप सीखते रहे। हाँ जी। तो अब ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हम बाकी चीज़ें तब तक हम कंटिन्यू कर लें जब तक हम अपनी इस पूरी चीज़ में पूरी तरह से पारंगत ना हो जाएं और एक स्टेज पर ना पहुंच जाएं। एक कॉन्फिडेंस लेवल आने में समय लग जाता है। और बाकी सब टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ बहाना होता है जिसको नहीं करना होता। मेरा मानना ये है, अगर आपको रियाज के लिए 1 घंटा 2 घंटा निकालना है तो आप दिन में कैसे भी निकालोगे। आप अपने, अगर आप जॉब करते हो, आप जॉब के बाद घर में भी अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उसके बाद भी आपके पास सोने के लिए 8 घंटे अगर बच रहे हैं, तो 8 घंटे में से आप 2 घंटे निकाल सकते हो। क्योंकि हम ये जो बात कर रहे हैं ना मधुकर जी, बिल्कुल डीप हम इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमने कोई चीज़ शुरू की और हमें हाइक मिल गई, जैसे कि होता है ना रातों रात वायरल हो जाना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन 99 केसेस में ये नहीं होता है। हमें अपनी एक यात्रा तय करके जाना ही होता है, और यात्रा तय करने के लिए क्या सीढ़ियाँ होंगी, क्या पड़ाव होंगे, थोड़ा सा अगर पहले हमें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो वही हमारा है कि जो आपने सफ़र तय किया, बस वही हम खोल के रखना चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए कि आगे कौन सी राहें आएंगी। तो चलिए आप अपना सफ़र फिर आगे कंटिन्यू रखें, कैसे कैसे। तो जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मैं जॉब भी साइड बाय साइड करता था कि मेरे को अर्निंग की ज़रूरत पड़ती थी जी। तो मेरे को अगर फीस वगैरह देनी है अपने गुरु की, अपनी क्लास की या और ट्यूशन्स की भी मेरे को फीस तो आप सेल्फ डिपेंड हो गए थे। तो मैं सेल्फ डिपेंड था पहले से ही। बिल्कुल। मैं कम उम्र में सेल्फ डिपेंड हो गया था। फैमिली भी मदद करती थी, ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं मदद करती थी, मगर फैमिली वाले जितने कर सकते हैं उतने करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक अपने आप में भी गिल्ट होता है ना कि भाई अब हमें नहीं रहना है, केवल डिपेंडेंट नहीं रहना है। जिसको रुकना होता है वो डिपेंड हो जाता है जी बिल्कुल फैमिली पर, जिसको नहीं रुकना होता वो अपना मार्ग बना लेता है, ठीक है। तो हमको ये था कि भाई अब मेरे को ये अपना म्यूजिक कंटिन्यू भी रखना है, मगर मेरे को एक अर्निंग भी चाहिए। तो मैं जॉब भी करता था, जॉब के बाद आने के बाद मैं अपनी क्लासेस ज्वाइन जो मैंने की हुई थी मैं वो भी कंटिन्यू रखता था, ठीक है। कभी जाना होता था, कभी नहीं जाना होता था। तो जिस दिन नहीं जाना होता था तो घर पे अपना वो समय निकाल रही है प्रैक्टिस के लिए। तो मगर मैं अपने जो भी जिस भी प्रोफेशन में मैं रहा, मैंने किसी को खोल के नहीं बताया कि मैं ऐसे ऐसे
ये भी म्यूजिक सीख करता रहा हूँ। हूँ, हाँ मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ या मेरे को गाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब कभी ऐसे कोई फंक्शंस होते थे, कभी ऑफिस में फंक्शन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती थी तो मैं हमेशा गाना ही चूज़ करता था। हाँ। हाँ, तो वहाँ से मेरे को पब्लिकली गाने का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। मेरे को अपने रिव्यूज़ खुद मिलते रहे कि ये गाना मैंने अच्छा गाया, या 4 लोग बताते थे कि हाँ तुमने ये अच्छा गाया, ठीक है, और हेजिटेशन खुलती गई। तो वहाँ से करते करते मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा कि भाई मैं अब परफॉर्म भी कर सकता हूँ। अब परफॉर्म करना एक टोटली अलग चीज़ हो जाती है। वैसे अगर आप किसी फंक्शन में या अपने 4 दोस्तों के बीच में गा रहे हो, वहाँ पर तो आप 1-2 गाने परफॉर्म करोगे। हाँ। एक परफॉर्मर के लिए प्रिपरेशन अलग हो जाती है। मगर बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने ये सोचा कि मैंने कहा अब मैं परफॉर्म करने का एक बार ट्राई करता हूँ, बड़ी तो स्टेज पे मैं हाँ, करता हूँ। तो मैंने एक कैफ़े से स्टार्ट किया। हाँ, मैंने कैफ़े में जाके बात करी वहाँ के मैनेजर से। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब मन में कैसे आया कि कैफे से शुरुआत कर दूं? थोड़ा सा लगता है ना हाँ कि जी। फैमिली वाले भी डांटेंगे, लोग हाँ क्या जी। सोचेंगे, हाँ जी। तो कैसे, मतलब? तो फैमिली को तो देखो मैम मनाना पड़ता है कि मैं अगर परफॉर्म करूँगा तो आफ्टर टाइम मेरे ये को एक बात अर्निंग आई ना, होगी। हाँ, आई तो होगी ना। हाँ जी। हाँ। हाँ, तो मैंने कैफ़े से स्टार्ट किया, तो वहाँ पर मैं जाता था वीकेंड्स पे। तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए मैं बैठा हूँ, तो मैं गानों की लिस्ट बना के ले जाता था ये वाले कि मैं ये गाने गाऊंगा, ये गाने गाऊंगा। तो परफॉर्म करते करते चीज़ें अलग पता लगी। अच्छा, बीच में से किसी ने कोई गाना सुनने की फरमाइश कर दी, अब तो नहीं आता मुझे, तो मैं कैसे टैकल करूँ। एक परफॉर्मर के लिए अलग चीज़ें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। लाइव। तो हाँ, लाइव जब आप परफॉर्म करते हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन होनी क्या बारीकियां चाहिए। समझ में आई वहां हाँ, से। हाँ, वहाँ से बारीकियां समझ में आई कि आपकी प्रिपरेशन होनी कैसी चाहिए। आप खाली अगर आप एज अ म्यूजिशियन जा रहे हो तो आपको म्यूजिशियन के साथ साथ में आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बिगिनिंग स्टेज पे होते हो आपको हर जगह आपके मन का साउंड नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो आपको कैसे तो मैनेज आपको करना है, मैनेज कैसे फेस करना पे नहीं है। दिखना चाहिए, हाँ, वो आपको फेस पर संभालना दिखना है। चाहिए। हाँ। हाँ, आपको दिख रहा है कि आज मेरा साउंड यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं मिला हुआ, मगर अब मेरे को परफॉर्म ऐसा करना है वो साउंड की कमी ना महसूस रहे, ना हो बिल्कुल। सुनने वालों को। हाँ, तो वो आपकी तो आवाज में खो जाए। हाँ, तो वो वाली चीज़ें धीरे धीरे करके पता चलती रहीं कि अच्छा, तो देन रोज़ मैं जब भी कभी जाता था कहीं परफॉर्म करने, अच्छा मैंने ये गाने इस जगह पे परफॉर्म कर चुका हूँ, अब मुझे ये नहीं करने। अच्छा, जैसे इनके साथ पहले साथ मैंने जा गाने रहे भी थे चाहिए। जैसे तब आप, तो कभी ऐसा भी लगा होगा कि किसी ने कभी कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया, हाँ जी। अरे नहीं ये मैंने गलत जगह चुन ली है, हाँ जी। मुझे यहाँ नहीं जाना है, लगता था ऐसा भी? कभी नहीं मैम, सेम प्लेस पे ही आपके साथ हमेशा नई नई चीज़ें होंगी, क्योंकि वहाँ पर जो कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स होते हैं इनमें हमेशा सेम लोग तो नहीं आते हैं, तो आपकी वही ऑडियंस ना, हमेशा ही चेंज होती है। चेंज होगी वही। हाँ, तो कभी 1-2 बार मेरे साथ हुआ कि ऑडियंस ही बिल्कुल डेड है। तो उसमें क्या होता है कि टैकल क्या करना होता है कि भाई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, सब अपने अपने काम में अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली की वाइब में है, साथ में है, ठीक है। बट हाँ, मैं जो गा रहा हूँ अब वो उस पर उनका इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं वो, ठीक है, वो टोटली अपनी वाइब में है। तो उस टाइम क्या होता है, तो मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली ऐसे लेता हूँ कि मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई सुन ही नहीं रहा, गाओ जो गाना। अच्छा, तो मतलब अपनी लो में बह जाओ और अपना करो, गाओ, तो पेन मत लो फिर। हाँ, वो प्रेशर नहीं आता फिर। हाँ, प्रेशर तो ये नहीं ऐसा आता। भी हुआ। हाँ। तो उसमें ही आपने कर लिया, या फिर पहले दिन आके थोड़ा सा लगा नहीं यार आज का दिन अच्छा नहीं रहा, तो कल के लिए हिम्मत जुटानी है? हाँ जी। ये चीजें भी तो चल रही होती है ना साथ हाँ साथ। मैम, माइंड में तो बहुत सारी कैलकुलेशन चल रही होती हैं, बट वो आपके फेस पर तो दिखनी नहीं चाहिए। मगर ऐसा होता है कि अभी आपने परफॉर्म करना शुरू करा, आधे घंटे तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, मगर थोड़े से लोग चेंज हुए तो रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है। तो जो आप पब्लिक स्पीकर हाँ, होते हैं, हाँ, या फिर मैं कहूँ कि पब्लिक परफॉर्मर होते जी। हैं, स्टेज परफॉर्मर होते हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि एक जगह म्यूजिक लगा हुआ है और उसके हाथ में माइक है और वो गाना गा रहा है, लेकिन उसके मन की क्या स्थिति होती है वो आपने बिल्कुल अच्छे से बताई है कि कितनी, जैसे पब्लिक होती है तो पब्लिक केवल सुनने नहीं जाती है, वो सामने वाले के लिए किताब होती है। हाँ जी। तो पब्लिक को पढ़कर ही जो स्पीकर होता है या सिंगर होता है उसका जो हौसला होता है वही बुलंद होता है। तो जब आप एज ए पब्लिक जाएं तो किसी का हौसला बुलंद करने के लिए जाएं, ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। चलिए मधुकर, आगे चलते हैं। तो जब ऐसे करके मैंने परफॉर्मेंस स्टार्ट करना शुरू किया, परफॉर्म करना शुरू किया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो ठीक है कि अब मैं सबके सामने बैठ के अपना गा सकता हूँ, और मेरे पास इतने गानों की लिस्ट है और मैं ये कम से कम आधे 1 घंटे 2 घंटे मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके बस वही चीज़ कंटिन्यू अभी तक चल रही है।
तो आपकी लिस्ट भी लंबी होती जाती है, आपको गानों की समझ होती लगती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है। तो और ऐसा भी रहा होगा कि वहाँ से उठकर कोई आया होगा आपके पास कि आप बहुत खूबसूरत गाते हैं? कई बार होता है मैम। हाँ, कई बार होता तो है। वो फीलिंग कैसी होती है? वो तो मैम आप एक कलाकार के लिए आप ये समझो कि आप किसी कलाकार को सम्मान दे दो, उसको पेमेंट मत दो हाँ, एक बार को। बिल्कुल, उसी का कलाकार भूखा तालियों का होता है। भूखा होता है, हाँ। सम्मान का भूखा होता है। तो जब कोई ऐसे एक अनजान व्यक्ति आपकी कला की सराहना करता है तो वो अप्रिशिएटिंग तो बहुत होता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है वो कि ठीक है भाई, आई एम ऑन द राइट पाथ, मेरे को नहीं भटकना है। हाँ, तो हर प्रोग्राम के बाद लगता है कि अब कुछ कमी रही उसको सीखना है। हाँ जी मैम। कभी तो ये सफ़र आपका चलता जा रहा है। हाँ जी, ये तो चलता ही रहेगा। हाँ, तो देखिए मधुकर की कितनी अच्छी बात है कि वो जब स्कूल में होते हैं तो भी वो ये कहते हैं कि मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ, और बहुत अच्छी बात है कि वो अपने गुरुजी के साथ हैं, उनसे सीखते हैं, और जब वो परफॉर्म करते हैं तब भी वो सीखने की इच्छा के साथ ही जाते हैं।